विरोध। शाम हो चुकी थी। सड़कों पर, घरों में, सभी जगह लाइट जल चुकी थी और अमर कॉलोनी की नुक्कड़ पर राज, भारत, भवीन, उमेश व महेश आपस में बतिया रहे थे, मजाक कर रहे थे और साथ ही साथ अपने सबसे प्यारे मित्र सुधीर का इंतजार भी कर रहे थे। काफी समय बीत चुका था। शाम के करीब 8 बजने को आए थे, लेकिन सुधीर नहीं आया। तब राज बोला, यार इतनी देर तो नहीं करता, वो कभी कहाँ रहेगा आज। भाविन, मुझे लगता है कि आज वो जलेबी खिलाने से डर गया। राज, क्या मतलब? भाविन, अरे यार, आज शाम 5 बजे अपने स्कूल की बैडमिंटन टीम का चयन होना था। सुधीर तो वैसे भी बहुत अच्छा खेलता है, तो उसका चयन तो हो ही गया होगा। तो आज कहीं हम सबको जलेबी नहीं खिलानी पड़ जाए, इसलिए मुंह छुपा रहा होगा। यह सुनते सभी ठहाका लेकर हंस पड़े। तभी उमेश ने कहा, ऐसा कहते उसके घर चलते हैं, वही पकड़ते हैं उसे। सभी ने एक साथ हाँ में हाँ मिलाई और सुधीर के घर चल दिए। सुधीर के घर पहुंचकर उसकी माताजी ने बताया कि वह अपने कमरे में उदास बैठा है क्योंकि उसका बैडमिंटन टीम में चयन नहीं हुआ। यह सुनकर सभी दोस्त को आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। वह चारों सीधे सुधीर के कमरे की ओर चल दिए। सुधीर अपने बेड पर गुमसुम सा बैठा शून्य से निहार रहा था। सभी दोस्तों को देखकर एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की नाकाम कोशिश करते हुए उठने लगा तो राज ने उसे पकड़कर बैठे रहने को कहा और वे चारों भी उसे घेर कर उसके पास ही बैठ गए। राज, क्या हुआ यार, बता तो सही। सुधीर, कुछ नहीं यार, सभी मित्र एक साथ बोले। बताओ सही तो यार, क्या हुआ? सुधीर मायूस सा बोला, यार मुझे टीम में सिलेक्ट नहीं किया। उमेश, लेकिन क्यों? क्या ट्रायल गेम में किसी से हार गया? सुधीर, नहीं, 5 गेम खिलाए थे, 4 में जीता और एक केवल 2 पॉइंट से हार गया। राज जरा गुस्से में बोला, फिर तुझे टीम में लेने से कैसे मना कर सकते हैं? तूने स्पोर्ट्स टीचर से पूछा नहीं? सुधीर, पूछा था यार, वह बोले तुम लोग अभी 10वीं कक्षा में हो, अभी तुम्हें और भी मौके मिलेंगे, इसलिए इस बार इन सीनियर्स को जाने दो। उमेश, अरे यह क्या बात हुई? सामने वाली कक्षा देखकर खेलेंगे गेम। महेश, यह तो सरासर अन्याय है। स्पोर्ट्स में सीनियर जूनियर देखा जाता है या कि कौन अच्छा खेलता है वह देखा जाता है। राज ने सुधीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो चिंता मत कर, मैं सब समझता हूँ। यह सारी सीनियर्स की राजनीति है और कुछ नहीं, लेकिन हमारे दोस्त के साथ यह राजनीति नहीं होने दूंगा। हम सब कल ही स्पोर्ट्स टीचर से मिलते हैं और जरूरत पड़ी तो प्रिंसिपल साहब से भी मिलेंगे। सुधीर, अरे छोड़ ना यार, नहीं मिला तो नहीं लिया, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा ओलंपिक में खेलने जाना था और वैसे भी इस साल अपने बोर्ड के एग्जाम्स है। सभी एक साथ बोले, फर्क तो पड़ता है। और उमेश बोला, भाई फर्क नहीं पड़ता तो उदास क्यों बैठा है? राज, देख यार, वह सारी बात तो ठीक है, लेकिन गलत को गलत कहने से हिचकिचाएंगे तो यह आगे भी चलता रहेगा। सुधीर, देख यार, टीचर के खिलाफ जाएंगे और शिकायत करेंगे तो बाकी सारे टीचर भी हम सब से नाराज हो जाएंगे। कोई भी किसी की भी तरह की मदद नहीं करेगा। महेश, गुस्से से ना करे, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उमेश, बात तो सही कह रहा है, गलत को गलत कहने का साहस होना ही चाहिए। चाहे छोटी बात ही क्यों न हो, लेकिन अगर हम आज इस गलत बात को स्वीकार कर लेंगे तो धीरे धीरे कई बड़ी गलत बातों को भी विरोध नहीं कर पाएंगे। जीवन में ना जाने कैसी कैसी गलत बातों को सामने आएंगी, तो क्या चुपचाप उन्हें सहते रहेंगे? क्यों चुप रहकर हम भी उस गलत बात का समर्थन नहीं करने लगेंगे? राज, बिल्कुल सही, हम सब कल ही चलकर स्पोर्ट्स टीचर से मिलते हैं और वह नहीं माने तो प्रिंसिपल सर से भी। सभी दोस्तों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई और सुधीर से विदा ली। अगली सुबह पांचों दोस्त सीधे स्पोर्ट्स टीचर के कमरे में गए। वहां पर पहले से 2 सीनियर छात्र बैठे थे। टीचर कहा कैसे आए हो? राज, सर आपसे अकेले में बात करनी है। टीचर दोनों सीनियर छात्र की तरफ देखते हुए बोले, अरे यह कोई पराई थोड़ी है, कहो क्या कहना चाहते हो? उमेश, सर वह। टीचर, हाँ बोलो बोलो, घबराओ मत। भाभी, सर जब सुधीर इतना अच्छा खेलता है तो उसे बैडमिंटन टीम में क्यों नहीं लिया गया? टीचर जरा गुस्से में, अरे तुम्हें ज़्यादा पता है कि कौन अच्छा खेलता है? अब टीम का चयन हो चुका है, अब जाओ अपनी क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। राज, सर यह सरासर गलत है और यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम मजबूरन प्रिंसिपल सर के पास जाना पड़ेगा। यह सुनते टीचर और दोनों सीनियर छात्र गुस्से में एक साथ बोले, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? महेश, नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे, लेकिन इन सीनियर की राजनीति नहीं चलने देंगे। दोनों सीनियर छात्र गुस्से में बोले कि हम राजनीति कर रहे हैं, जाओ जाओ, जो करना है करो, हम भी देख लेंगे। टीचर, एक बार समझा दिया कि अब टीम फाइनल हो चुकी है, अगले बार देखेंगे, अभी तो तुम्हें 2 साल और स्कूल में ही निकलना है। राज, ठीक है सर, हम प्रिंसिपल सर के पास जा रहे हैं। यह कहते हुए सभी दोस्त प्रिंसिपल के कमरे की तरफ चल दिए। प्रिंसिपल सर से मिलने की इजाजत लेकर उन्हें उनके कमरे में पहुंच गए। सभी छात्रों ने
प्रिंसिपल सर से गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन किया। प्रिंसिपल सर ने भी गुड मॉर्निंग कहकर उनका जवाब दिया और पूछा, आओ बच्चों, आज मेरे पास आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तुम लोग कुछ परेशान से लग रहे हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनते राज ने प्रिंसिपल सर को पूरी बात बताई और निवेदन किया कि वो इस मामले में दखलअंदाजी करें और सुधीर को टीम में लेने के लिए निर्देश दें। सारी बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, वैसे तो बच्चों, मेरा यह मानना है कि स्पोर्ट्स टीचर ने जो भी फैसला लिया वो बहुत सोच समझ कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी तुम सबको लगता है कि वो कुछ गलत हुआ है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। हो सकता है कि उनसे कोई गलत निर्णय हो गया हो। उमेश सर, आपको आज ही बात करके फैसला लेना होगा क्योंकि टीम तो लगभग फाइनल हो चुकी है। प्रिंसिपल, ठीक है, मैं आज ही बात करके इस बात का फैसला करता हूँ। अभी तो सभी अपनी क्लास में जाओ। यह सुनकर सभी मित्र आश्चर्य होकर क्लास की ओर चल दिए। कुछ ही देर में प्रिंसिपल ने स्पोर्ट्स टीचर को बुलवा लिया और इस बारे में उनसे बात की। जब स्पोर्ट्स टीचर ने अपनी बात बता चुके तो प्रिंसिपल सर बोले, इसका मतलब बच्चों का कहना सही है। अरे यह स्कूल की टीम है, इसमें जो अच्छा खेलेगा उसे ही लिया जाएगा, या सीनियर जूनियर देखा जाएगा। यह कोई प्रमोशन थोड़ी है कि जो सीनियर हो उसे पहले मिलेगा। ये तो खेल है, इसमें जो अच्छा खेलेगा वही टीम में रहेगा। स्पोर्ट्स टीचर, लेकिन सर मैंने जो टीम बनाई है उसमें सभी अच्छे खेलते हैं। उनमें और सुधीर में कोई 19-20 का ही फर्क है और उन्हें अनुभव भी ज्यादा है। प्रिंसिपल, लेकिन जो भी अच्छा खेलेगा वही टीम में रहेगा और आप किसी को मौका ही नहीं देते तो उसे अनुभव कैसे होगा? स्पोर्ट्स टीचर, लेकिन सर अब अगर हम सुधीर को लेते हैं तो वो जरा सा मेरी इंसल्ट होगी। लोग क्या कहेंगे कि मैं इस बच्चे से हार गया। प्रिंसिपल, देखिए, हम किसी गलत निर्णय को केवल इसलिए नहीं बदले कि ऐसा करने से हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे तो एक और गलती करेंगे हम। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने छात्रों को सिखाएं कि यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें इतना साहस होना चाहिए कि हम कह सकें कि हाँ, हमसे गलती हुई है। अगर हम अपने छात्रों के सामने गलत मिसाल पेश करेंगे तो उनका अवचेतन मन में यह बात बैठ जाएगी कि इस समाज में गलत का विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। तो वो जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी गलत बात को स्वीकार कर लेंगे और इस तरह वो गलत बातों का हिस्सा बन जाएंगे। और मेरा विचार है कि ऐसा होता है तो आपकी, मेरी और हम सबकी बड़ी हार होगी। यह हमें बच्चों को केवल किताब का ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि मौका पड़ने पर उसे उदाहरण पेश करना होगा जिससे कि बच्चे सही और गलत में निर्णय कर सकें। स्पोर्ट्स टीचर बीच में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल सर ने कहा कि फिर भी आपको लगता है कि ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी तो इसके लिए भी मेरे पास एक सुंदर उपाय है। उससे ना तो आपकी छवि खराब होगी और जाने अनजाने में कोई गलत निर्णय हुआ है तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स टीचर के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आई और उन्होंने पूछा, वो कैसे सर? प्रिंसिपल, ऐसा कहते हैं कि आज शाम को जो अपने टीम सिलेक्ट की है उसमें से जो अच्छा खेलता है उसे और सुधीर के बीच में 3 गेम खेलते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट।